morning, everyone. So today I'm gonna teach you one word substitution, and this one word substitution is really very important topic for SSC CGL Tier 2 Paper 1, right? But one word substitution के questions solve करने के पहले I would like to tell you कितने questions आते हैं SSC CGL Tier 2 के जो पेपर है उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं. देखिए, सेक्शन सेकंड है, उसमें मॉड्यूल 1, उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन आता है. यहाँ टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 45 और जिसका वेटेज होगा 35%. ठीक है, टोटल 45 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस या समटाइम्स 4 क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के आते हैं, राइट. तो हियर आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कैसे सॉल्व करने हैं, क्या उसकी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से आप समझ पाएंगे. कई बार ऐसा होता है, छोटा सा कोई क्लू मिल जाता है तो आपको समझ आ जाता है कि राइट ऑप्शन क्या होगा. तो वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स, कौन सी अप्रोच लेके हम सही ऑप्शन तक पहुँचें, इन सब पर बात की जाएगी इस पूरे लेक्चर में, राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है SSC CGL Tier 2 के पेपर में. क्वेश्चन सेज select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. ये given group of words दिया हुआ है, इसके लिए आपको एक वन वर्ड ढूंढना है, राइट. और ये वन वर्ड गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है, ये है द वन हु लव्स मैनकाइंड. द वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड मानवता से प्रेम करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, राइट. द वन हु लव्स मैनकाइंड. फर्स्ट ऑप्शन है पेसिमिस्ट, राइट. पेसिमिस्ट कौन होते हैं? निराशावादी. ठीक है, जो निराशावादी काइंड ऑफ लोग होते हैं, जो जल्दी से निराश हो जाते हैं, दैट इज पेसिमिस्ट. इस पिक्चर को देखिए, यहाँ 3 तरह के ग्लास के थ्रू बताया गया है कि ऑप्टिमिस्ट कौन होते हैं, पेसिमिस्ट कौन होते हैं और रियलिस्ट कौन होते हैं. लुक, एक ग्लास है जिसमें से एक पार्ट आधा ग्लास भरा हुआ और आधा खाली है. तो जो भरा हुआ, जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, उसे ग्लास भरा हुआ दिखाई देता है कि अच्छा ग्लास में पानी है, मतलब ये बहुत अच्छी बात है, बहुत आशा के साथ में. द ग्लास इज हाफ फुल, उसको आधा भरा हुआ दिखाई दे रहा है, राइट. पेसिमिस्ट को ग्लास आधा खाली दिखाई देगा, कि उसे ये नहीं दिखाई देगा कि आधे ग्लास में पानी भरा हुआ है. पेसिमिस्ट को दिखाई देगा कि आधा ग्लास तो खाली है. तो वॉट एवर द पर्सन डज नॉट हैव, पेसिमिस्ट को वही चीज़ दिखाई देती है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है. ऑप्टिमिस्ट को दिखाई देता है कि मेरे पास ये चीज़ है, राइट. और जो रियलिस्ट है, रियलिस्ट बिल्कुल रियलिस्ट होते हैं. लाइक थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं, यप दैट्स अ ग्लास, ऑल राइट. ये ग्लास है, ठीक है, ग्लास है जिसमें आधा पानी भरा हुआ है, आधा पानी नहीं भरा हुआ है, दैट इज रियलिस्ट. सो ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट जो निराशावादी होते हैं, और रियलिस्ट जो बिल्कुल सही माप तौल के बात करते हैं, तो दैट इज पेसिमिस्ट. अब ये तो नहीं आएगा इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में. द वन हु लव्स मैनकाइंड, नो, पेसिमिस्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा. सेकेंड ऑप्शन है मिसोजिनिस्ट. मिसोजिनिस्ट मीन्स अ पर्सन हु डिसलाइक और इज स्ट्रांगली प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट विमेन. एक ऐसा व्यक्ति जो डिसलाइक करता है या स्ट्रांगली प्रेजुडाइज्ड है. प्रेजुडाइज मतलब अपने मन में कुछ पहले से ही धारणा बना के बैठा हुआ है कि विमेन इस तरह की होती हैं, विमेन ऐसा एक्ट करती हैं, लाइक दिस. तो वो पहले जो धारणा बना के रखे हुआ व्यक्ति रहता है, उसे प्रेजुडाइज बोलते हैं. स्ट्रांगली प्रेजुडाइज्ड है विमेन के लिए कि विमेन तो ऐसी ही होती हैं, राइट. सो मिसोजिनिस्ट होता है अ पर्सन हु डिसलाइक और इज स्ट्रांगली प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट विमेन. ठीक है, विमेन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रेजुडाइज्ड हो. मिसोजिनिस्ट इन सिंपल वर्ड्स, मिसोजिनी इज द हेट्रेड ऑफ विमेन. सिंपल वर्ड में हम इसको कह सकते हैं, लेकिन हर बार ये हेट्रेड नहीं होता. बस आप एक अपनी धारणा बना के भी कई बार बैठे रहो तो स्ट्रांगली कि विमेन तो इस टाइम पे ऐसा ही एक्ट करेंगी. लाइक सो मैनी पीपल दे थिंक दैट विमेन आर मेंट फॉर लाइक घर के कामों के लिए ही हैं. दे कैन नॉट हैंडल लाइक सम साइंटिफिक साइंटिफिक इन्वेंशन जो है वो उसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकते. अभी चंद्रयान 2 में हम लोगों ने देखा कि विमेन जो है कितना बड़ा रोल प्ले किया है उन्होंने. इसरो में जो भी विमेन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है. तो मिसोजिनिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो
प्रेजुडाइज्ड है विमेन को लेके कि विमेन एक धारणा उसने बना रखी है विमेन के बारे में, तो ये भी नहीं आएगा यहाँ पर, राइट क्योंकि हमारे पास में ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या दिया हुआ था, दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स द वन हु लव्स मैनकाइंड, ऐसा व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता हो, तो मिसोजिनिस्ट तो नहीं होगा। ऑप्टिमिस्ट अभी देखा हम लोगों ने, आशावादी बिल्कुल नहीं। फोर्थ ऑप्शन है फिलांथ्रोपिस्ट, यही है इसका राइट ऑप्शन, द वन हु लव्स द मैनकाइंड दैट इज नोन एज, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं फिलांथ्रोपिस्ट, राइट ऐसे व्यक्ति को हम फिलांथ्रोपिस्ट बोलते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखिए, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन सेज select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। अब given group of words क्या है, an arched structure in a garden having climbing plants। so first क्या है, shelter किसी भी चीज़ का शेल्टर हो सकता है, पेड़ का शेल्टर हो सकता है या कुछ आर्टिफिशियल शेल्टर हो सकता है। परगोला इज द वर्ड, परगोला जो वर्ड है वो आता है इसके लिए, ये होता है परगोला। यू कैन सी इजीली इन दिस पिक्चर, ये परगोला है इसके ऊपर आप कोई भी ये जो किसी भी प्लांट्स को क्लाइम करा सकते हो, ये प्लांट्स हैं और ये क्लाइम कर रहे हैं इसके ऊपर, राइट। द पर्टिकुलर वर्ड इज यूज्ड परगोला, राइट परगोला वर्ड आता है इसके लिए। पाथ मतलब रास्ता, पाथ तो इस पिक्चर में देखिए ये पाथ है, दिस पार्ट इज पाथ मतलब रास्ता। शेड किसी भी तरह का हो सकता है, नेचुरल शेड हो सकता है या फिर शेड आर्टिफिशियल शेड हो सकता है, टीन शेड हो सकता है, राइट तो यहाँ वर्ड आएगा परगोला। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज select the option that can be used as one word substitute for the given group of words। और given group of words क्या है, one who is bootlicker and flatterer, एकदम चापलूस काइंड ऑफ व्यक्ति जो होता है, bootlicker and flatterer, एकदम चापलूसी करने वाला व्यक्ति। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर मतलब क्या होता है, द टर्म गोल्ड डिगर इज colloquial expression used to describe a person and typically a woman who is primarily interested in pursuing a romantic relationship with someone solely for their wealth or material possessions, and in this context gold metaphorically represent wealth or financial resources। मतलब गोल्ड डिगर वो व्यक्ति होता है जो पहले तो बड़ा ऐसा रोमांटिक रिलेशन बनाएगा, लेकिन असली उसका मुद्दा क्या होता है, उसका मेन जो एम है वो क्या होता है कि आपके पास जितनी भी धन दौलत है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उन्हें वो हड़प ले, राइट। और ये वर्ड जो है यूजुअली विमेन के लिए यूज़ होता है, वैसे तो ये मैन और विमेन दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है, राइट। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को हम गोल्ड डिगर बोलते हैं। गोल्ड डिगर तो नहीं आएगा यहाँ पर। क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वन हु इज बूट लिकर एंड फ्लैटरर, चापलूस काइंड ऑफ व्यक्ति है ना, चापलूस तरह का व्यक्ति। अच्छा, ग्रेगेरियस क्या होता है, हाँ हम ग्रेगेरियस हैं, दिस पिक्चर सेज लाइक दिस है ना, तो जो ग्रुप में रहते हैं दैट इज नोन एज ग्रेगेरियस। ओके, नाउ द थर्ड ऑप्शन इज साइकोफेंट। साइकोफेंट वो होते हैं लाइक एक्सेसिवली एंड प्रिटेंशियसली फ्लैटरिंग करते रहें, जो मतलब चापलूसी करते रहें। लाइक इस पिक्चर में आप देखिए, सर यू आर ग्रेट, अमेजिंग, द बेस्ट। ये जो एम्प्लॉय है वो अपने बॉस से बोल रहा है कि सर यू आर ग्रेट, यू आर अमेजिंग, यू आर द बेस्ट, लाइक दिस। तो बहुत ज़्यादा ये एकदम फ्लैटरिंग कर रहा है यहाँ पर, राइट इस तरह के व्यक्ति को कहते हैं साइकोफेंट। और देखिए अपने पास में क्वेश्चन में यही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो ये है वन हु इज अ बूट लिकर एंड फ्लैटरर। तो उसके लिए एक वर्ड आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है साइकोफेंट, ठीक है। मैनिपुलेटिव फोर्थ ऑप्शन है इसका। कौन होता है मैनिपुलेटिव? मैनिपुलेटिव एक एडजेक्टिव है, राइट और टेंडिंग टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल समवन और समथिंग टू योर एडवांटेज, ऑफन विदाउट एनीवन नोइंग इट, है ना। ही इज रिसोर्सफुल, स्मार्ट, स्किलफुल, इंजीनियस एंड सेवी, बट ही इज ऑल्सो कैन बी मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेटिव मतलब अपने फायदे के लिए चीज़ों को अपने हिसाब से बताना, अपने हिसाब से दिखाना, तो दैट इज मैनिपुलेट। उसको मैनिपुलेट कर दिया अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए उस चीज़ को वैसे ही बता देना, ठीक है। नाउ सम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आर देयर। एथेइस्ट,
एथेइस्ट कौन होते हैं? नास्तिक. इन हिंदी ऑल्सो आई हैव रिटन डाउन हेयर. एथेइस्ट जो होते हैं उन्हें बोलते हैं नास्तिक. समवन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ डेटीज और गॉड्स. जो दैवीय शक्ति में, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, उन्हें हम एथीस्ट बोलते हैं. राइट. सेकेंड वर्ड इज बिब्लियोफाइल. ठीक है, जैसे बिब्लियोग्राफी आप फाइल बनाते हो तो फाइल बनाने में लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी लिखते हैं ना, बिब्लियोग्राफी. ये है बिब्लियोफाइल. बिब्लियोफाइल मतलब होता है एकदम अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स. जिसको बुक्स कलेक्ट करने का बड़ा शौक होता है उसे बिब्लियोफाइल बोलते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर कितना सारा कलेक्शन है इसके पास में बुक्स का. सो दिस इज बिब्लियोफाइल. दैट पर्सन इज नोन एज बिब्लियोफाइल. राइट. नेक्स्ट इज कैकोफोनी. कैकोफोनी जो होता है वो एक हार्श या डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स होता है. एकदम कर्कश आवाज, खराब सी जो आवाज होती है, दैट इज कैकोफोनी. राइट. यूफेमिज्म. नेक्स्ट इज यूफेमिज्म. यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म होता है द यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स, है ना. लाइक यूफेमिज्म का मतलब है कि आप किसी खराब बात को भी अच्छी तरीके से कह दें. यहाँ पर ये बॉस है और बॉस एक्चुअली ही हैज़ फायर्ड. उसने अपने जो एम्प्लॉय है उसको नौकरी से निकाल दिया है. ठीक है. सो जो बॉस है वो, उसने ये नहीं बोला कि यू आर फायर्ड, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है. उसने एक यूफेमिज्म यूज़ किया है और यूफेमिज्म है आई एम लेटिंग यू गो, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ. तो ये थोड़ा अच्छा माइल्ड वर्ड है जिसमें कोई ऑफेंसिव नहीं हो जाए, किसी को वो अनप्लेजेंट नहीं लगे, एकदम वो हार्श वे में नहीं बोला जाए. दैट इज यूफेमिज्म, द यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स. ठीक है. सो द यूज ऑफ माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन टू सब्सटीट्यूट अ हार्श, ऑफेंसिव और अनप्लेजेंट वन, दैट इज नोन एज यूफेमिज्म. ऐसा अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना, माइल्ड वर्ड्स का यूज़ करना यूफेमिज्म कहलाता है. ठीक है. नार्सिसिस्ट. Narcissist, a person who has an excessive admiration for themselves, often to the detriment of others. मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपनी ही तारीफ करे जा रहा है, नार्सिसिस्ट होता है वो, जो सिर्फ अपने बारे में अच्छी बातें बोले जा रहा है और उससे दूसरों को नुकसान ही हो रहा है. बेसिकली वो सिर्फ अपनी तारीफ करे जा रहा है, मैं ऐसा, मैं वैसा, और मेरा, मतलब हमेशा वो खुद में ही खोया हुआ है, वो अपनी ही प्रशंसा में खोया हुआ है. दैट इज नार्सिसिस्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज ओमनीपोटेंट. ओमनीपोटेंट मतलब होता है हैविंग अनलिमिटेड पावर और अथॉरिटी. बहुत ही ज़्यादा पावर और अथॉरिटी रखने वाले व्यक्ति को ओमनीपोटेंट बोला जाता है. एक वन वर्ड आता है ओमनीपोटेंट. राइट. नेक्स्ट इज एलोक्वेंट. एलोक्वेंट मतलब फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग. लिखने या फिर बोलने में एकदम परसुएसिव होना, फ्लुएंट होना, दैट इज एलोक्वेंट. ही आस्क्ड द क्वेश्चन एलोक्वेंटली. बहुत ही अच्छी तरीके से उसने, बहुत अच्छे लैंग्वेज में उसने एक क्वेश्चन पूछा. राइट. तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत एलोक्वेंट है वो, राइट. तो फ्लुएंट है या परसुएसिव है स्पीकिंग और राइटिंग, लिखने में और बोलने में. एग्जाम्पल देखिए इसका. मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज नोन फॉर हिज एलोक्वेंट स्पीचेस एडवोकेटिंग फॉर सिविल राइट्स. मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे उनकी एलोक्वेंट स्पीचेस होती थी. ही वॉज नोन फॉर हिज एलोक्वेंट स्पीचेस एडवोकेटिंग फॉर सिविल राइट्स. सिविल राइट्स के लिए वो हमेशा एडवोकेट करते थे, उसका पक्ष लेते थे कि सिविल राइट्स होने चाहिए, और उसके लिए बहुत एलोक्वेंट स्पीचेस दी हैं उन्होंने. बहुत ही एकदम फ्लुएंट और परसुएसिव स्पीचेस दी हैं जिसमें लोग एकदम अच्छे से सुने उन्हें. तो दैट इज एलोक्वेंट. नेक्स्ट इज अल्ट्रुइज्म. अल्ट्रुइज्म मीन्स द बिलीव इन और प्रैक्टिस of selfless concern for the well-being of others. मतलब दूसरों की भलाई के लिए, अपने खुद के बारे में चिंता नहीं करके दूसरों की भलाई के लिए काम करना, that is altruism. राइट. परोपकार. एग्जाम्पल देखिए इसका. Her altruism led her to volunteer at the local homeless shelter. उसका जो अल्ट्रुइज्म था, उसका जो परोपकार था, उसकी वजह से उसने क्या किया, उसने वॉलंटियर किया एट द लोकल होमलेस शेल्टर. जो लोकल जो होमलेस पीपल थे उनके लिए शेल्टर उसने दिया. राइट. सो दैट इज अल्ट्रुइज्म. नेक्स्ट इज पैसिफिस्ट.
पैसिफिस्ट कौन होता है? एकदम शांतिवादी व्यक्ति. A person who opposes war and believes in peaceful solution to conflicts. कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो और एकदम पीसफुल सॉल्यूशन मिल जाए, ऐसे व्यक्ति को पैसिफिस्ट बोलते हैं. और पैसिफिस्ट हमेशा वो शांति में विश्वास करेगा. He opposes war and believes in peace, right? So example देखिए, महात्मा गांधी was a renowned pacifist who advocated for non-violent resistance. महात्मा गांधी ने कई सारे मूवमेंट जो चलाए, चाहे वो उनका चंपारण से स्टार्ट किया हुआ मूवमेंट हो, नॉन वायलेंस मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, ये सारे मूवमेंट जो हैं वो ट्रुथ और नॉन वायलेंस पर ही बेस्ड थे. तो महात्मा गांधी वॉज अ रिनाउंड पैसिफिस्ट हु एडवोकेटेड फॉर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस. मतलब हम हिंसा नहीं करें, बिल्कुल अहिंसावादी और शांति में विश्वास रखने वाले, दैट पर्सन इज नोन एज पैसिफिस्ट. ऐसे व्यक्ति को हम पैसिफिस्ट बोलते हैं, राइट? zealot. So zealot, a person who is fanatical and uncompromising in pursuit of their beliefs or ideals. उनके जो बिलीव्स हैं और जो उनके आइडियल्स हैं, अपने उस पर पूरी तरह विश्वास रखना, राइट? सो एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड इज सच अ कॉफी zealot. She can't start her day without her favorite cup of coffee. बिल्कुल अपने ही विश्वास, अपने ऊपर विश्वास रखना, अपने आदर्शों के पीछे एकदम पीछे, अपने आदर्शों को ही सबसे आगे रखना. That person is known as zealot. So these are the one word substitution. अगर आपको समझ में आए हैं, आपको एक्सप्लेनेशन ठीक लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. दिस इज़ वन मोटिवेशन फॉर मी, राइट? शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और टीयर 2 पेपर की, SSC CGL टीयर 2 पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए. विशिंग यू all the best for your exam, right? Keep learning. Thank you so much.